आज हम देखेंगे पादप अंगों का रूपांतरण में पत्ती आकारिकी लीफ मॉर्फोलॉजी। तो पत्ती आकारिकी क्या है? तने की जो पर्व संधियों से निकला पार्श्व असमान उपांग लेटरल डिसिमिलर अपेंडेज, तो ये पत्ती कहलाता है। अर्थात तने की पर्व संधियों से निकला पार्श्व असमान उपांग पत्ती कहलाता है। यह आदिपत्र से उत्पादित रचना है जिसकी वृद्धि सीमित होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पत्ती के प्रकार, टाइप ऑफ लीव्स। जो पत्ती के प्रकार है उसके देखते हैं। तो ये पत्ती के जो पहला प्रकार है उसमें बीजपत्री पत्तियां, यानी बीजपत्री पत्तियां कार्टियोडेनरी लीव्स। इसमें ये होता क्या है, ऊपरी भूमिक अंकुरण वाले ये बीजों, जो ऊपरी भूमि अंकुरण वाले बीज जैसे सेम है या अंडिस जो होता है, उसमें बीजपत्र भूमि के बाहर निकलकर हरे हो जाते हैं तथा वे वास्तविक पत्तियों की वृद्धि के पूर्व खाद्य निर्माण का काम करते हैं। इन्हें बीजपत्री पत्तियां कहा जाता है। ठीक है, ये वाले ध्यान देंगे। उसके बाद दूसरा देखते हैं इसी में सल्कपत्र, स्केली लीव्स और कैटाफिल्स। ये होता क्या है, भूरे रंग की रक्षात्मक प्रकृति की पत्तियां कैटाफिल्स या सल्कपत्र कहलाती है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद तीसरा इसका पत्तियों के प्रकार में देखते हैं। पहला बीजपत्री हो गया, दूसरा सल्कपत्र, तीसरा है सहपत्र। तो सहपत्र होता क्या है, ब्रैक्ट्स लीव्स और हाइपोफिल्स। तो ये सहपत्र, इन पत्तियों के कक्ष में पुष्प कलिका पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद चौथा है सहपत्रिका। सहपत्रिका प्रोफिल्स में शाखा पर बनी आरंभिक कक्ष में पुष्प जो शाखा है, शाखा पर बनी आरंभिक कुछ पत्तियों को सहपत्रिका कहते हैं। एक बीजपत्री पौधों में, एक और दो बीजपत्री पौधों में इनकी संख्या 2 हो जाती है। ठीक है, जो शाखा होता है उस शाखा पर बनी। उसके बाद पांचवा देखते हैं पुष्पी पत्र या बीजाणुपर्ण, फ्लोरल लीव्स और स्पोरोफिल्स। तो इसमें देखते हैं ये होता क्या है कि पुष्प के निर्माण में लगी समस्त जो पत्तियां पुष्पी पत्र कहलाती है। ठीक, फूलों को रूपांतरित प्ररोह भी इसलिए माना जाता है क्योंकि जो पुष्प निकलता है उस पुष्प के आसपास आप देखेंगे, है ना, तो ये पुष्पी है। क्योंकि उनके अवयवों का जो स्वरूप है वो पत्तियों सदृश है, इसलिए पुष्प को भी माना जाता है। उसके बाद छठवां देखते हैं हरी या सामान्य पत्तियां। जो हरी या सामान्य पत्तियां होता क्या है, फोलिएज लीव्स जो है, पौधा हरे रंग का अपनी पत्तियों के कारण ही दिखता है। यही पत्तियां सामान्य पत्तियां कहलाती है। ठीक है, हम यहाँ पर इनके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है, जो पौधे हैं वो हरे रंग का अपनी पत्तियों के कारण ही दिखता है, यही जो है वो सामान्य पत्तियां कहलाती है। ठीक, और यहाँ देखेंगे जो हरी सामान्य पत्तियां हैं उसके प्रकार भी है। सरल पत्ती होता है, सिंपल लीव्स। तो सिंपल लीफ में वे पत्तियां जिनके फलक विभाजित नहीं होते और उनमें केवल एक ही मध्य सिरा पाई जाती है। इनके फलक विभाजित नहीं होते और एक मध्य सिरा पाई जाती है, ये सरल पत्तियां कहलाती है। जैसे आप देखेंगे आम है, ठीक है, सरल पत्ती में आम, पीपल, बरगद, केला इत्यादि की जो पत्तियां हैं वो सरल पत्तियां हैं, इनके फलक विभाजित नहीं होता। उसके बाद दूसरा है इसमें हरी सामान्य पत्तियां के टाइप में कि संयुक्त पत्ती, कंपाउंड लीफ। तो ये होता क्या है, वे पत्तियां जिनके पत्र फलक विभाजित होने के साथ साथ प्रत्येक विभाजित फलक में अलग अलग मध्य सिराएं पाई जाती हैं, संयुक्त पत्तियां ये कहलाती हैं। इनकी जो प्रत्येक विभाजित फलक है वो एक सरल पत्ती के समान दिखाई देता है, लेकिन उनके जो कक्ष में कलिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती, यानी बड्स नहीं पाई जाती। जैसे नीम है, बबूल है, गुलमोहर है, इमली है इत्यादि की पत्तियां। तो देखोगे इसमें ये जो पत्ती है से ये शाखा से जो निकलती है संयुक्त पत्ती में, और ये जो पत्ती है ये इस टाइप का रहता है, ये है ना। और ये वाली जो पत्ती है सरल सामान्य पत्ती, वो ये आकार का जो आपको दिखेगा,
है ना। और ये, लेकिन ये संयुक्त पत्ती है। अब देखते हैं पत्तियों की विशेषता। पत्तियों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीफ। तो इसमें पत्तियों की जो विशेषता है, इसमें ध्यान से सुनेंगे आप। पत्ती की जो पहला विशेषता है, पत्ती पौधों का वह पतला फैला हुआ चपटा भाग है जो सदा तना या शाखा की पर्व संधि से पार्श्व ऊर्ध्व के रूप से निकलती है। इसका आकार, रचना तथा संगठन तने से भिन्न होता है। ठीक। दूसरा है पत्ती की विशेषता में कि पत्ती के कक्ष में एक या अधिक कलिकाएं निकलती हैं। तीसरा विशेषता है, सामान्यतः पत्ती का रंग हरा होता है और ये कार्बनिक पोषण बनाती है। और चौथा विशेषता है, पत्तियों का उद्भव बहिर्जात होता है तथा ये सदैव अग्रभिसारी क्रम में निकलती हैं। और पांचवा इनकी विशेषता है कि पत्ती जब कलिका अवस्था में होती है, इसका पृष्ठ बाहर की ओर तथा अधर अंदर की ओर होता है, परंतु फैली हुई जो पत्ती है का उसका जो पृष्ठ तल है वो निचला होता है, यानी निचला तल का हो जाता है, और अधर तल जो है ऊपर की ओर रहता है। उसके बाद छठवा जो पत्ती की विशेषता है उसमें है कि पत्तियों को आंतरिक संरचना में ऊपरी व निचली बाह्य तत्व रचनाओं के यानी बाह्य जो त्वचाओं हैं, ये ध्यान देंगे कि मध्य मेसोफिल ऊतक वो भरा रहता है, जिसकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं, और मेसोफिल जो है उसके मध्य सिराओं के स्थान पर वैस्कुलर बंडल पाई जाती है। उसके बाद सातवां विशेषता है, प्रत्येक वैस्कुलर बंडल संयुक्त कोलेटरल तथा बंद यानी कैम्बियन रहित होता है, जिसके चारों ओर पैरेन्काइमी बंडल स्थित होती है, और प्रोटोजाइलम ऊपरी बाह्य त्वचा की ओर होता है। ये इनकी विशेषताएं हैं। उसके बाद पत्तियों के कार्य देखेंगे। फंक्शन ऑफ लीफ। पत्तियों के जो कार्य है उसमें ध्यान दें से सुनेंगे। पहला कार्य है, पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाना, ये सब जानते ही हैं। उसके बाद दूसरा कार्य है, पत्तियां वात रंध्रों के द्वारा वात विनिमय और वाष्पोत्सर्जन करती है। वात विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान ना, और वाष्पोत्सर्जन यानी जो वाष्प है वो उसके रंध्र के माध्यम से जो पानी का शोषण करती है। भूमि से जाइलम फ्लोएम के द्वारा जो पदार्थ ऊपर जाता है उसको वाष्प के द्वारा वो बाहर निकलता है, वाष्पोत्सर्जन है। उसके बाद तीसरा इसका है, कुछ पत्तियां भोजन संग्रहण का कार्य करती हैं। और चौथा है, कुछ पत्तियां रूपांतरित होकर आरोहण, रक्षा और विशिष्ट भोजन ग्रहण जैसे कीटभक्षी पौधों में कार्य करती है। जो कलश पादप है ना, मास्कुलस इसको बोलते हैं, वो कीटभक्षी है पोषण के रूप में ग्रहण करने का कार्य करती है। अच्छा, पांचवा कार्य है, कुछ पत्तियां रंग बदलकर पर परागण में सहायता करती है और परागण में भाग लेने वाले जंतुओं को आकर्षित भी करती है। छठवां कार्य है, कुछ पत्तियां वृद्धि प्रजनन में सहायता करती है, जैसे ब्रायोफाइलम है ना, वो पत्तियों से ही नए पौधे का विकास भी होता है। उसके बाद देखेंगे प्रारूपिक साधारण पत्ती के भाग। तो प्रारूपिक जो साधारण पत्ती है उसका कुछ भाग है। उसमें पहला भाग है पर्णधार, लीफ बेस और हाइपोपोडियम। दूसरा भाग है प्रारूपिक या साधारण पत्ती के भाग में दूसरा अनुपत्र या अनुपर्ण, ये होता है स्टुपुल्स। और उसके बाद तीसरा है पर्णवृंत, मेसोपोडियम और पेटियोल। उसके बाद चौथा है पत्रफलक, इपोपोडियम और लेमिना। तो इस प्रकार से जो प्रारूपिक या साधारण पत्ती है वो 4 प्रकार के इसमें बताया गया है। पहला पर्णाधार, दूसरा अनुपत्र या अनुपर्ण, तीसरा पर्णवृंत, चौथा पत्रफलक। तो इसमें हम पहला देखेंगे पर्णाधार, लीफ बेस। तो पर्णाधार जो है वो होता क्या है, ये देखते हैं। पर्णाधार क्या है कि यह पत्ती का वह भाग है जिसके द्वारा पत्ती तने या शाखा से जुड़ी रहती है। यह प्रायः पतला होता है। ठीक है, इसके बाद तने या शाखा से जुड़ी रहती है, पतला होता है। हम फिर इसके बाद देखते हैं
कि पर्णधार के विभिन्न रूपांतरण मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस। तो विशेष परिस्थितियों में पर्णधार जो है वो रूपांतरित होकर विभिन्न संरचना जो बनाती है, उसमें पर्णधार के जो रूपांतरण है उसमें क्या होता है, पहला पर्णवृंत पल्प, पल्विनस। तो पर्णवृंत पल्प क्या है, कुछ पौधों की पर्णधार फूलकर काफ़ी मोटी हो जाती है और ये क्या है, पर्णवृंत पल्प कहलाता है। फूलकर काफ़ी मोटी है और पर्णवृंत पल्प। उदाहरण के लिए जैसे गुलमोहर है, मटर है, चना है, इमली है, नीम है आदि जो है वो होता है। इसके बाद देखेंगे आच्छादित पर्णधार सिथिंग लीफ बेस। तो आच्छादित पर्णधार सिथिंग लीफ बेस होता क्या है, ये ध्यान से सुनेंगे। कुछ पौधों की पत्तियों के पर्णधार चपटे होकर के और फैलकर तने को चारों ओर से घेर लेते हैं और नलिका के रूप में कुछ ऊपर की ओर बढ़कर आच्छादित पर्णधार बनाते हैं। तो ठीक है, इसमें पहला आता है, जैसे उदाहरण में देखते हैं, घास है, मक्का है, गन्ना है, केला है आदि। ठीक, इसी प्रकार तीसरा है स्तंभलिंगी। तो स्तंभलिंगी में एम्फीफ्लेक्स कैजुअल जो है वो ये होता क्या है, तीसरा जो भाग है, जब आच्छादित पर्णधार नलिका के रूप में न बढ़कर तने को केवल पर्णसंधि पर ही पूर्ण रूप से घेर लेते हैं, तो इसे स्तंभलिंगी कहते हैं। इसमें क्या है, एमेलिया सोंचिफोलिया जो है इसका एक उदाहरण है। ठीक है, और इसमें ध्यान देंगे ना, पर्णधार का जो मुख्य कार्य है कलिकाओं की रक्षा करना होता है। ठीक, इसमें जैसे चित्र में देखेंगे, ये जो पहला वाला है वो अमलतास का पल्वाइनस जो है। तो अमलतास का पल्वाइनस में ये देखो, ये लीफ पत्ती है और ये है पल्विनस, ये वाला जो भाग है। उसके बाद इसी में देखेंगे हम केले का सिथिंग लीफ बेस जो पौधों का कोटि स्तंभ बनाता है ना। तो इसका जो कोटि स्तंभ बनाता है उसमें पहले वाला जो भाग देखते हैं उसमें से ये वाला भाग है लेमिना है, ये पत्ती का लेमिना, और ये वाला जो पार्ट है उसका लीफ बेस चारों ओर से जो घेरा हुआ रहता है ना। उसके बाद ये जो लीफ बेस है उसके बाद देखेंगे वो है सीडो स्टेम जो होता है अंदर की ओर रहता है, सीडो स्टेम यानी पूर्ण पौधा, ये वाला जो भाग है। और ये उसका अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ काट में देखेंगे जो अंदर वाला भाग जो एक्सिस दिख रहा है ना, इसमें वो एक्सिस भाग देखेंगे तो उसके अंदर ये वाले जो आकार दिखाई देता है सीडो स्टेम, तो ये है लीफ बेस। ठीक, ये चारों ओर जो दिखता है वो लीफ बेस का है। इसके बाद देखते हैं हम अनुपर्ण या अनुपत्र स्टिपल्स। तो ये होता क्या है, पर्णधार से निचले जो पर्णधार से निकलने वाली ऊर्ध्ववर्धियाँ जो होती है अनुपर्ण कहलाती है। इसकी उपस्थिति में पत्ती अनुपर्णी और अनुपस्थिति में अनुपर्णी कहलाती है। अनुपर्ण केवल द्विबीजपत्री पत्तियों में ही मिलते हैं। ये कक्षस्थ कलिका की रक्षा करते हैं। पत्तियों की तरह ये शीघ्रपाती, पर्णपाती या चिरलग्न हो सकते हैं। अनुपर्णों का रूपांतरण जो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिपल्स। कभी कभी अनुपर्ण कुछ विशेष कार्य जो होते हैं उस विशेष कार्य हेतु अपने वास्तविक रूप को बदल लेते हैं। इन बदले हुए रूपों को अनुपर्णों का रूपांतरण कहते हैं और ये रूपांतरण निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे ये रूपांतरण जो होता है वो शूलमय या कंटिकल अनुपर्ण होता है ना। स्पाइनस स्टिपल्स जो होता है, कुछ पौधों के दोनों अनुपर्ण तेज व नुकीली संरचनाओं शूलों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। ऐसे अनुपर्ण जानवरों से पौधों की पत्तियों की रक्षा करते हैं, जैसे बेर है, बबूल है, लाजवंती है तथा करील है। इस प्रकार के अनुपर्ण या अनुपत्र के रूपांतरित जो होता है वो शूलमय वाला होता है। उसके बाद प्रतान रूपी जो अनुपर्ण होता है ना, टेंड्रेलर्स स्टिपल्स जो होता है वो होता क्या है कि जब अनुपर्ण प्रतानों में बदलकर निर्बल पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। यानी जो प्रतान देखेंगे आप चढ़ने में सहायता करता है, तो इनकी जो प्रतान रूपी अनुपर्ण है वो प्रतान रूपी अनुपर्ण कहलाती है ना। जैसे चोप चीनी वाला जो होता है सिमिलैक्स जो में है, ये इस प्रकार का पाया जाता है। उसके बाद अनुपर्णों के जो कार्य जो होता है फंक्शन ऑफ द स्टिपल्स जो होता है, उसका कार्य जो क्या है, पहला पर्याप्त बड़े व हरे अनुपर्ण खाद्य निर्माण करते हैं और दूसरा है प्रतान रूपी अनुपर्ण निर्बल पौधों को किसी सहारे के साथ आरोहण में सहायता करते हैं और तीसरा कार्य है कंटी अनुपर्ण जानवरों से पौधों की रक्षा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पर्णवृंत के बारे में।